आपका कर्मा आपकी साइड पे है, आपका लक आपको फेवर करेगा. सो इफ यू वांट टू मे बी डू सम काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल, किसी चीज में कुछ एंटर करना है, नई चीज करनी है, कर लो, बहुत फायदा होगा. द मोमेंट यू पुट अ फुल स्टॉप, ट्रस्ट मी, कोई एक नया दरवाजा खुलेगा और चीजें आपके लिए ऐसे वर्क करने लग जाएंगी. इफ यू से यस टू दिस पर्सन कैप्रिकॉर्न, celebration, success, fulfillment, happiness, growth, marriage, every good thing. Reflect on your priorities कि क्या मैं सही चीज पे concentrate कर रहा हूँ. कोई इंसान है जो कि आपका potential partner बन सकता है and this person has been there all along. आपने बस देखा ही नहीं इसकी तरफ. हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो. मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 11th जून से लेकर 20th जून तक की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर कैप्रिकॉर्न. सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं. बट नेक्स्ट 10 डेज में आपका करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस, मैरिज, लव लाइफ, रिलेशनशिप, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 10 डेज में होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, कोई जनरल मैसेजेस हैं या कोई बहुत अर्जेंट मैसेज है, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे. मतलब जरूरी नहीं है कि हर रीडिंग में कुछ बहुत ही धमाकेदार मैसेज मिले. लाइफ है, कई बारी नॉर्मल से मैसेजेस होते हैं, कई बारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है. नॉट एवरी टाइम इट्स द सेम. आपको जो चीज चाहिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे, बट वो मैनिफेस्टेशन होने से पहले कुछ खत्म भी होगा. मे बी कोई जॉब खत्म होगी, मे बी कोई रिलेशनशिप खत्म होगा, मे बी कोई लोकेशन से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा. बट आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये चीज जो है, मैं इसमें बहुत टाइम से लगा हुआ हूं, इस जॉब में, इस लोकेशन में, मे बी किसी सिटी में हो आप, उस सिटी में पैसे कमाने में बहुत टाइम से लगे हुए हो एंड आपको रियलाइज होगा कि अब ना यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, रॉक बॉटम आ चुका है, ये चीज अब बेटर नहीं हो सकती. मे बी बिजनेस है, कोई बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं आ रहा है, पीएनएल ऊपर नीचे हुआ है, तो आपको लगेगा कि हो गया, अभी अब इस पे फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, तो वो एक एंडिंग दिख रही है जहां पे आपका स्लाइट लॉस होगा. लॉस ऑफ मे बी नॉट मनी बट टाइम और एनर्जी का तो लॉस हुआ होगा, कुछ टाइम तक, कुछ अरसे तक हुआ होगा. और आपको ऐसी फीलिंग भी आएगी कि अरे यार, मैंने बड़े मन से ये चीज स्टार्ट करी थी, बहुत मन से मैं यहाँ पे आया था, ये मैंने इनिशिएटिव लिया था, इस चीज में पैसे डाले थे, मेरा बहुत मन था, मेरे बहुत सपने थे, बट ये चीज हुई नहीं. तो आपको ना एक फेलियर वाली फीलिंग आ सकती है. आपको ये लग सकता है कि अगर वर्क करता तो कितना बढ़िया होता. बट आई थिंक टाइम रहते ना यहाँ पे आप रियलाइज कर रहे हो कि अब इस पे अगर मैं और पैसा लगाऊंगा और टाइम या और एनर्जी लगाऊंगा तो और ज्यादा वेस्ट होगा. यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है कि मुझे कोई भी किसी भी तरीके का रिटर्न आ सकता है. सो फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और आप फुल स्टॉप लगा रहे हो. चीज कुछ कोलैप्स हो रही है, आपको समझ आ रहा है कि ठीक है, मेरी हार हो गई, सॉर्ट ऑफ आई ट्राइड बट इट डिड नॉट वर्क आउट, वो आपको समझ आ रहा है. बट उसके बाद द मोमेंट यू पुट अ फुल स्टॉप, ट्रस्ट मी, कोई एक नया दरवाजा खुलेगा और चीजें आपके लिए ऐसे वर्क करने लग जाएंगी. उस चीज में नहीं, किसी और चीज में. बट जो भी आपने एक मेजर जो चीज थी जो मैनिफेस्ट करी थी कैप्रिकॉर्न, वो आपको मिल रही है. नेक्स्ट 10 डेज में नहीं, बट आई थिंक आपकी वो जो जर्नी है ना, एक चीज खत्म करके दूसरी चीज की तरफ बढ़ना और उसमें सक्सेस मिलना, वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट 10 डेज में. सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा, क्लैरिटी होगी दिमाग में, स्किल होगा आपका, जिस स्किल के थ्रू आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, अचीव कर पाओगे अपने गोल्स. और एक ब्रेक थ्रू मिलेगा. यहाँ पे मुझे ब्रेक थ्रू मिलता दिख रहा है, चीजें वर्कआउट होती दिख रही हैं. जिस चीज में आपने सोचा था उस चीज में नहीं, बट किसी और चीज में. थोड़ा सा ना साइमल्टेनियसली मुझे स्लाइट इमोशनल इमेच्योरिटी भी दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो या लेने का सोच रहे हो या डिस्कशन चल रही है जहां पे वो बहुत ही बच्चों वाली बात है, बहुत ही इमेच्योर चीज है, बट आप उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो. आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही सही लगता है, आई थिंक आई नीड टू डू दिस, जबकि वो सही डिसीजन नहीं है. दैट इज अ वेरी चाइल्डिश थिंग दैट यू आर डूइंग. तो या तो आप किसी और की सुन रहे हो या किसी की नहीं सुन रहे हो. बट इनसिक्योरिटी मुझे बहुत दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना स्लाइट डिसअपॉइंट हो रहे हो किसी चीज से. मे बी ये जो एंडिंग है, आपने उस पर फुल स्टॉप तो लगा दिया है, बट उस एंडिंग से आप इतना डिसअपॉइंट हो रहे हो और उसकी वजह से आप इनसिक्योर भी हो रहे हो और उसकी वजह से आप कोई एक इमोशनली
कोई एक इमेच्योर डिसीजन ले रहे हो उस चीज के खत्म होने के धक्के की वजह से। यू आर लाइक नहीं अब तो मैं ये करूंगा, जबकि वो बहुत बचकानी चीज है। मत ऐसे मत करो, ये ब्लॉक मत बनाओ अपने मन में, बिकॉज ये जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है ना, ये बहुत वाइज एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है। सो आई थिंक दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे कि कुछ खत्म होने के बाद कोई समझदार चीज करनी है या बचकानी हरकत करनी है, चाइल्डिश बिहेव करना है। दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगे। आप क्या करते हो वो बहुत मैटर करता है। आप कैसे रिएक्ट करते हो, वाइजली रिएक्ट करते हो या जेलस हो जाते हो, टैंट्रम्स थ्रो करते हो, वो बहुत डिपेंड करता है। रोमांटिक में ना मुझे कोई नया इंसान आता दिख रहा है, कोई नया इंसान आएगा और वो आपको लाइक दिस पर्सन वुड बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रिंस चार्मिंग और लाइक योर ड्रीम प्रिंसेस वट एवर। ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। पार्टनर है बेसिकली जिसके साथ आप आगे बढ़ोगे फाइनेंशियली, प्रोफेशनली या पर्सनली। ये आपके सामने एक प्रपोजल रखेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें साथ में ये करना चाहिए, वी शुड गेट मैरिड, वी शुड बी इन अ रिलेशनशिप, वी शुड डू दिस बिजनेस टुगेदर। तो ये आपके सामने कोई चीज रखेगा एंड आई थिंक क्योंकि आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, मे बी आप इस इंसान को मना कर दो, क्योंकि मुझे एनर्जी इस चीज की बहुत आ रही है कि आपको पता है कि चीज सही क्या है और गलत क्या है, बट आपकी वो जो इमेच्योरिटी है ना वो बहुत ओवर पार कर जाएगी। और हो सकता है आप इस इंसान को बोलो कि नहीं मुझे नहीं करना, पहले नहीं हुआ, कोई चीज वर्क नहीं करी, तो अब मुझे कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी, तुम्हारे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। डोंट डू दैट, बिकॉज ये जो आपका मैनिफेस्टेशन वाला जो मैंने आपको कार्ड बताया था ना, जो एक्शन लेना वाली एनर्जी, वो उसको चूज करने की जरूरत है। और इस प्रपोजल, इस डील के साथ, प्रपोजल इंसान जो भी है उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है आपको। बिकॉज इफ यू से यस टू दिस पर्सन किसी भी चीज के लिए, इफ यू से यस टू दिस पर्सन कैप्रिकॉर्न, सेलिब्रेशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, ग्रोथ, community, marriage, every good thing. Maybe again, maybe not in the next 10 days. अगले 10 दिन में सारी जिंदगी की खुशियां तो नहीं मिल जाएंगी आपको, ठीक है, बट वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप एटलीस्ट वो रास्ता पकड़ लोगे। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या चूज करते हो, एक्शन लेते हो किसी चीज की तरफ या इमेच्योर बिहेव करके मना कर देते हो दूसरे को। थोड़ा सा ना मेडिटेट करना स्टार्ट करो। आई फील यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग अ लॉट राइट नाउ, और मे बी यू आर नॉट कॉन्टेम्पलेटिंग एंड यू आर जस्ट लाइक बस हाँ या ना ऐसे ही बोल रहे हो, बिना सोचे समझे बोल रहे हो। मेडिटेट करो ताकि थोड़ा दिमाग शांत हो, थोड़ा ठहराव आए, और फिर उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। यहाँ पे हर सिचुएशन को ना रीइवैल्यूएट करना जरूरी है। यू आर वेरी डिस्कनेक्टेड रियलिटी से, सही गलत से, फायदे से, सब चीजों से डिस्कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो जब डिस्कनेक्टेड होगे और दिमाग में ठहराव नहीं होगा तो सही डिसीजन कैसे लोगे। तो आई थिंक थोड़ा सा ना बैठो, रीइवैल्यूएट करो कि मुझे क्या करने की जरूरत है और मेरे अंदर के इमोशंस क्या हैं, कैसे मैं इन पे वर्क कर सकता हूँ, कैसे मैं इन इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पार ना करने दूं ताकि मैं कोई गलत डिसीजन ना लूं। ये आपको थोड़ा सा खुद ही बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, एल्स कुछ फिर गलत डायरेक्शन पकड़ लोगे, देन अननेसेसरी का टाइम एनर्जी वेस्ट है, फिर कुछ और होगा नहीं। अभी एग्जैक्टली टेंशन तो नहीं मैं बोलूंगी, ऐसा कोई बहुत टेंस्ड माहौल नहीं है, बट आप ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो जो एंडिंग हुई उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उसी पे ही अटके हुए हो कि ये कैसे खत्म हो गया। आपने खुद उस चीज को जाने नहीं दिया, बिकॉज आपको समझ आ रहा था कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, बट आप आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, किसी नई चीज की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, और बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। अच्छा फ्यूचर लिखा है, सब कुछ अच्छा, बहुत प्यारा फ्यूचर हो सकता है, बट यू नीड टू लेट गो एंड यू आर नॉट लेटिंग इट गो। यू नीड टू ब्रीथ थ्रू द टेंशन। ये जो स्ट्रेस का माहौल आपने खुद ही क्रिएट करके रखा है ना अननेसेसरीली, थोड़ा सांस लो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, रिलैक्स करो और इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ये फेज को जितना स्ट्रेच करते चले जाओगे उतना स्ट्रेच होता चला जाएगा। यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप। और अपनी प्रायोरिटीज पे ना दोबारा से यू नीड टू रिवर्क ऑन योर प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो आपने सेट करके रखी हुई है ना, उसमें ऐसी चीजों को या ऐसे इंसानों को प्रायोरिटी बनाई हुई है या ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि आप बाद में कर सकते हो, वो आपके भी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बट आपने तब भी उसको टॉप पे रखा हुआ है। सो रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज कि क्या मैं सही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल सही चीज पे अपना टाइम और एनर्जी डाल रहा हूँ, या मुझे किसी और चीज को ऊपर लाना चाहिए और इसको नीचे करना चाहिए लिस्ट में।
बैठो अपने लिस्ट लेकर, बहुत जरूरी है। सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग सुनने से लाइफ इंप्रूव नहीं होती है, आपको कुछ अपनी तरफ से वर्क करना पड़ता है। पेपर पेन लेकर अगर आप अपने गोल्स या अपनी प्रायोरिटीज लिखने का एफर्ट नहीं डाल रहे हैं तो फिर सुधार कैसे आएगा? सो प्रायोरिटीज पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो। कोई चीज है दैट नीड्स टू बी सीन, मे बी योर टैलेंट, मे बी योर इमोशंस, और मे बी योर कॉन्फिडेंस। आई थिंक कोई चीज है जो कि पता नहीं लग रही है, बाहर नहीं आ रही है, मे बी कोई डील या योर केपेबिलिटी, योर पोटेंशियल। आई थिंक यू नीड टू रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। कोई चीज है जो कि लोगों को पता होनी चाहिए आपके बारे में। आपका मे बी आप किसी से अपना मैरिटल स्टेटस छुपा रहे हो, किसी को नहीं बता रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, या मैं सिंगल हूं नहीं हूं, कुछ तो छुपा छुपाई चल रही है जो कि सही नहीं है। आई थिंक बताओ, ये चीज सामने लाओ, दुनिया के सामने लाओ, जो भी चीज आपने अपने अंदर रखी हुई है, इमोशन है या कोई सीक्रेट है, वॉट एवर इट इज, यू नीड टू रिवील इट ASAP। अदरवाइज अंदर रखे रखे वो और हार्म करेगा, लेटर ऑन आपको रियलाइज होगा। अगर आप उन इंसानों में से हो जो कि बोलते बहुत हैं बट करते कम है, तो ये ऑपोजिट हो जाना चाहिए। ये चीज को ठीक करिए नेक्स्ट 10 डेज में। बोलो कम, फील ज्यादा करो, एक्शन ज्यादा लो। टॉकिंग एवरी टाइम, टॉकिंग एंड प्रॉमिसिंग एंड सेइंग कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बट हो कुछ नहीं रहा है। तो जब हो कुछ नहीं रहा है, अगेन दैट इज वेरी इमेच्योर बिहेवियर। तो इस पे थोड़ा सा ना कैप्रिकॉर्न वर्क करिए। चाहे ज्यादा प्रोमिसेस ना करो, ज्यादा डिमांड्स ना रखो, ज्यादा से ज्यादा किसी और से डिमांडिंग ना हो, बट इमोशनली थोड़ा फील करो, देखो कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ बोलने से और ना प्लान करने से तो आगे नहीं बढ़ोगे आप। तो बोलने पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन नहीं मैं बोलूंगी, बस थोड़ा लिमिटेड। नए आइडियाज आ रहे हैं बट तब भी उनको बाहर नहीं ला रहे हो, डाउट है खुद पे, रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है या कुछ ज्यादा ही रीइवैल्यूएशन चल रही है। आपको लग रहा है पुरानी चीज काम नहीं करी तो ये क्यों काम करेगी, मे बी डाउट हो रहा है खुद पे, स्टक हो यहाँ पे। कॉन्फिडेंस सिट्रीन क्रिस्टल यूज करिए। अब देखिए, आप में से कई लोग हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। कैप्रिकॉर्न, वेरी सिंपल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, बट ऐसा नहीं है कि प्यार कम है या अफेक्शन कम है या दूसरा इंसान आपसे अटैच्ड नहीं है या दूरियां, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इमोशनली भी डिस्टेंस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्यार का डिस्टेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। आप दोनों के बीच में, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, लव है, डिस्टेंस भी है, दोनों चीजें साथ में को एग्जिस्ट कर रही हैं आपके केस में। और यहाँ पे ना देखिए कैप्रिकॉर्न, यू आर वेरी लकी दैट वे। आपने जिससे भी प्यार करा है या जिससे भी कुछ एक्सपेक्ट करा है या इमोशनली इन्वॉल्व हुए हो, वो भी, उस इंसान ने भी आपको उतना ही प्यार हमेशा वापस दिया है, मोर और लेस, ठीक है, मेजोरिटी की बात कर रही हूं। तो अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो इंसान भी आपको रेसिप्रोकेट करेगा। रेसिप्रोकेशन यहाँ पे मिलती दिख रही है, चाहे वो एफर्ट्स हो, पैसा हो, प्यार हो, कोई फेवर हो, बट आपको रेसिप्रोकेशन मिलती दिख रही है, खासकर अच्छी चीजें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवेंज कि आपने किसी के संग बुरा करा तो वो भी आपके संग बुरा कर रहा है, बट अच्छी चीजों के बारे में बात कर रही हूं मैं। कोई इंसान है जो कि आपका पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है, प्रोस्पेक्ट है एक ये, एंड दिस पर्सन हैज बीन देयर ऑल अलोंग। आपने बस देखा ही नहीं इसकी तरफ, क्योंकि आपको या तो वो अपने बराबर का नहीं लगा या आपको लगा कि नॉट दिस पर्सन इज तो लाइक अ फ्रेंड, बट ये आपका सोलमेट है, ये आपका लव है, और ये हमेशा से आपको सपोर्ट करता रहा, आपके साथ रहा, बट तब भी आपने इस इंसान को देखा नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दी, या तो आप किसी के साथ थे या आपको कुछ तो था, बट ये हमेशा से आपके साथ था कैप्रिकॉर्न। एंड देखिए, आपको कुछ भी करना है ना, कोई भी चीज ट्राई करनी है, कर लो, इस पीरियड में कर लो, जून में रहते रहते कर लो, बिकॉज कर्मा इज ऑन योर साइड। आपके जो अच्छे कर्म हैं, पास्ट लाइफ के, प्रेजेंट लाइफ के, जितनी भी आपने जिसकी भी हेल्प करी है, उसकी वजह से आपका कर्मा आपकी साइड पे है, आपका लक आपको फेवर करेगा। सो इफ यू वांट टू मे बी डू सम काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल, किसी चीज में कुछ एंटर करना है, नई चीज करनी है, कर लो, बहुत फायदा होगा।
इसी टाइम पे आप ट्राई कर सकते हो। लेटर ऑन फिर बाद में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आपको लगेगा कि ओ लाइक पहले मुझे कर लेना चाहिए था जब उस टाइम पे रीडिंग में सुना था। क्यों कैप्रिकॉन्स इमेच्योर तो नहीं होते हैं, आप में से कुछ लोगों का, नॉट एवरीवन बट कुछ का मुझे रिकंसिलिएशन होता दिख रहा है। ये इंसान वापस आ रहा है रिकंसाइल करने, वापस बात करने, मे बी सॉरी बोलने, या मे बी शायद हो सकता है सिर्फ बर्थडे विश करने, ऐसे कुछ आ रहा है। बट मुझे रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है कि मुझे वापस ले लो अपनी लाइफ में, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। आप में से किसी की शादी अभी रिसेंटली हुई है या हो रही है, कोई रिलेशनशिप में है एंड यू आर टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, टू द नेक्स्ट स्टेज, गेटिंग मैरिड टुगेदर। वेडिंग मुझे होती दिख रही है, मे बी शादी की बात चल रही है, कुछ ढूंढना, मे बी कोई मैरिज का कोई ऑनलाइन समथिंग, कोई लड़कों से मिलना, लड़कियों से मिलना, मैरिज प्रोस्पेक्ट से मिलना। बट शादी की मुझे एनर्जी काफी आ रही है, हो रही है, होने वाली है, सेट हो गई है डेट, समथिंग। अब देखिए, आप में से ना बहुत लोग हैं जो कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, हम में से बहुत लोग करते हैं, बट आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनिवर्स खासकर वो रेड फ्लैग्स आपके सामने लाएंगे ताकि आप नोटिस करो और खुद डिसीजन लो। डिसीजन लेना हमेशा आपके हाथ में छोड़ा जाएगा कि रेड फ्लैग्स देखने के बाद भी इसी इंसान के साथ रहना है या यहां से निकल लेना है, ठीक है, एग्जिट मारना है। साइंस आपको कॉशन करेंगे, यूनिवर्स आपको साइंस दिखाएगा, बताएगा इनडायरेक्टली दैट दिस पर्सन इज नॉट द वन, नॉट योर पर्सन। बट अगर आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करोगे तो ऑफकोर्स फिर आगे उसी हिसाब से चीजें होंगी, या तो सफर करोगे या सैड रहोगे या जो भी होगा। बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता लगती रहेंगी, दिखती रहेंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आई फील आपके और आपके पार्टनर के बीच में पैसे का एक मेजर मुद्दा छिड़ सकता है, पैसा एक मेजर मुद्दा बन सकता है। मे बी कोई एक इंसान अर्न कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो एक की अर्निंग पे नहीं सब कुछ हो पा रहा है मैनेज, या मे बी एक बहुत खर्चा कर रहा है और दूसरा उसको टोक रहा है। आई फील फाइनेंशियल इश्यूज होने वाले हैं, फाइनेंसिस भी, करियर भी, जॉब लगती है छूट जाती है, फिर उसके बाद मे बी कोई एक पार्टनर है जो कि बैठा रहता है कि हाँ जब कुछ होगा आएगा तब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, बहुत प्रोएक्टिव नहीं है। तो आई थिंक इस वजह से ना काफी लड़ाई झगड़ा या इश्यूज क्रिएट होते दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है नेक्स्ट 10 days में भी कुछ हो सकता है ये चलता आ रहा है, काफी टाइम से ये हो रहा है। एंड लाइक दिस इज नॉट समथिंग न्यू जहां पे आपका पार्टनर फाइनेंशियली उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पैसे नहीं ला रहा है, प्रोएक्टिव होके जॉब नहीं ढूंढ रहा है, और आपको ही सारा फाइनेंशियली करना पड़ रहा है, और उस वजह से थोड़ी बहुत किचकिच भी होती है घर में, तू मैं भी होती होगी। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना यहां पे ये इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट इसलिए हुआ था बिकॉज इन्होंने कुछ गलती करी, और उस गलती को ये अब इनको समझ में आ रहा है कि वो गलती थी, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम उनको वो नहीं समझ में आया था, एंड दे वर जस्ट लाइक वेरी लॉस्ट, दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ व्हाइल। तो वो गलती उनसे हो गई, अब हो गई तो हो गई। अब ये सोचते हैं, इनको सारी चीजें याद हैं, इनको पता है एवरी डिटेल कि वो जब हुआ था, जो भी हुआ था, जिस वजह से डंप हुआ, ब्रेकअप हुआ, वो क्या था। दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, भूले नहीं है वो कुछ भी। मे बी ये ब्रेकअप के दिन की बात हो रही है या जिस दिन दे लॉस्ट देमसेल्व्स, बहक गए थे। मे बी ये इन्होंने गलत स्टेप इसलिए उठाया हो क्योंकि इनको मन में फीलिंग ये आई हो कि आप इनसे डिटैच्ड हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, तो उस वजह से ये इन्होंने भी कुछ और ऐसी चीज करी, कुछ कंफ्यूजन हुआ, एंड दे डिड व्हाट दे डिड, बट यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ, एंड दे फील यू लेफ्ट देम बिहाइंड। मतलब इनको लगा कि आप ही डिस्कनेक्टेड हो गए हो, उस वजह से इन्होंने जो करा करा, बट आपसे बेटर इनकी लाइफ में कुछ और नहीं था। कैप्रिकॉर्न, यू वर द बेस्ट थिंग। और ये काफी बारी ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि वेदर यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट, मतलब बढ़िया कट रही है जिंदगी, बढ़िया चल रही है, वो नहीं है, या मिस करते हो, नहीं करते हो, वापस आना चाहते हो। तो उनको बहुत नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि जब इंसान चला जाता है दूसरा सोचता है ना कि अच्छा मेरे बिना ये इंसान खुश है, सही सब कुछ चल रहा है, या कहीं पे कुछ मिसिंग फील होता है। तो दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट।
बट यस, ये आपकी 11th जून से लेकर 20th जून की रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। ड्रॉप मी अ हाई ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, ड्रॉप मी अ हाई एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।